200 किलो से ज्यादा वजन की मछली पकड़ने के लिए एक मछुआरे ने बड़ी वुल्फ फिश को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। इस मछली को वैम्पायर फिश भी कहा जाता है क्योंकि इसके निचले जबड़े में दो बेहद बड़े और नुकीले दांत होते हैं। अमेज़न नदी में इसे पिरान्हा से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन अनुभवी मछुआरों के लिए इतनी खतरनाक मछली भी सिर्फ चारे का काम करती है। कहा जाता है कि इस नदी में विशाल मछलियां रहती हैं और कुछ लोग यहाँ इंसानों पर हमला करने वाले जल जीवों की कहानियां भी सुनाते हैं। 100 किलो से ज्यादा वजन की मछलियां यहाँ आम मानी जाती हैं। इस बार सिरिल का लक्ष्य 200 किलो से भारी मछली पकड़ना था, इसलिए वह नाव से अमेज़न के घने जंगलों के भीतर तक गया। यह इलाका बेहद खतरनाक था और यहाँ कई जानलेवा जीव पाए जाते हैं, इसलिए पूरे सफर के दौरान सिरिल को सावधानी बरतनी पड़ी। एक ऐसी जगह मिलने पर जहाँ पानी का बहाव शांत था, उसने मोटी फिशिंग लाइन और बड़ा हुक लगाया। फिर मछली का एक टुकड़ा काटकर हुक पर लगाया और नदी में डाल दिया। यहाँ पानी गहरा था और बहाव भी ऐसा था जो बड़ी मछलियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। करीब 15 मिनट बाद रॉड में हलचल हुई। सिरिल ने तुरंत लाइन नहीं खींची और इंतजार किया कि मछली पूरी तरह हुक में फंस जाए। जब उसे यकीन हो गया तब उसने रॉड उठाई। तुरंत ही जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। मछली काफी ताकतवर थी और दोनों के बीच देर तक संघर्ष चलता रहा। मछली की ताकत ज्यादा होने पर सिरिल ने रील लॉक कर दी और उसके थकने का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसकी शक्ति कुछ कम हुई, उसने दोबारा लाइन खींचनी शुरू की। हालांकि अभी साफ नहीं था कि यह कौन सी मछली है, लेकिन इतना तय था कि इसका वजन 100 किलो से ज्यादा है। थोड़ी देर बाद मछली पानी से बाहर उछली और पता चला कि यह बड़ी एरापाइमा थी। उसकी पीठ देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि उसका आकार काफी बड़ा है और वह लगातार जोर लगा रही थी। सहायकों की मदद से सिरिल ने किसी तरह मछली को संभाला। एरापाइमा का सिर बहुत सख्त होता है और इसके शरीर की मोटी परतें कवच जैसी होती हैं। अचानक जोर लगाने पर यह इंसान को गंभीर चोट पहुंचा सकती है। मछली करीब 1.8 मीटर लंबी थी और वजन 100 किलो से ऊपर लग रहा था। एरापाइमा के हिसाब से यह अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई थी। इतनी बड़ी मछली मिलना खास था, लेकिन यह सिरिल की असली तलाश नहीं थी। न इसका वजन और न ही आकार उसके लक्ष्य के मुताबिक था, इसलिए वह और उसकी टीम जंगल के और भीतर बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने स्थानीय आदिवासियों के साथ भोजन किया। उनकी सलाह पर वे एक नई जगह मछली पकड़ने पहुंचे। इस बार सिरिल ने पिरान्हा का सिर चारे के रूप में लगाया और उसे नदी में डाल दिया। करीब आधे घंटे बाद रॉड में हलचल हुई। सिरिल को लगा कि शायद यह कोई छोटी कैटफिश होगी क्योंकि खिंचाव ज्यादा नहीं था। बाहर निकालने पर वह लाल मूंछ वाली कैटफिश निकली जिसका वजन कुछ दर्जन किलो ही था। यह मछली अभी पूरी तरह बड़ी नहीं हुई थी और आगे चलकर इससे कई गुना भारी हो सकती थी। सिरिल के लिए इतनी छोटी मछली खास नहीं थी। उसकी दिलचस्पी सिर्फ 100 किलो से ज्यादा वजन वाली मछलियों में थी। इसके बाद उसने और बड़ा चारा लगाया और हुक दोबारा नदी में डाल दिया। आमतौर पर बड़ी कैटफिश धीमे बहाव वाले गहरे पानी में रहती है। इस बार उसे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और कोई हलचल नहीं हुई। जब वह लगभग हार मानने वाला था तभी अचानक रॉड हिलने लगी और दूसरी तरफ से जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। मछली इतनी ताकतवर थी कि सीधे खींचना मुश्किल था। लाइन टूटने से बचाने के लिए सिरिल ने नाव को खुला छोड़ दिया ताकि मछली नाव को खींचते हुए चले और धीरे धीरे थक जाए। जब उसकी ताकत कम हुई तब उसने उसे किनारे की ओर लाना शुरू किया। करीब 5 घंटे तक यह संघर्ष चलता रहा। कई बार मछली ने फिर जोर लगाया और सबको पानी की ओर खींच लिया। आखिरकार पूरी टीम की मदद से मछली को सतह पर लाया गया। यही वह मछली थी जिसकी सिरिल तलाश कर रहा था, एक विशाल गोलायत कैटफिश। इस मछली की लंबाई करीब 2.1 मीटर थी और वजन 200 किलो से ज्यादा होने का अनुमान था। सिरिल इसे पकड़कर बेहद खुश था, लेकिन उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसने वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पंख का एक छोटा हिस्सा लिया और फिर मछली को नदी में वापस छोड़ दिया। अमेज़न नदी सच में मछली पकड़ने वालों के लिए खास जगह है क्योंकि यहाँ मछलियों की संख्या बहुत अधिक है।